कैसे हैं आप सब? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। CUET का एग्जाम जो आया है सर पे, CUET का एग्जाम जो आया है सर पे। यस बच्चों, सही सुना आपने। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर 12th आप अपने सपनों के कॉलेज में अब आसानी से पढ़ सकते हो। सरकार ने इस कड़ी में आपके लिए लाया है एक खूबसूरत सा एंट्रेंस टेस्ट। अब तक बच्चे नहीं पढ़ पाते थे अपने मनचाहे कॉलेज में, उसका मुख्य कारण ये था अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी जो थी वो 12th में नंबर के बेसिस पर, मेरिट बेसिस पर एडमिशन दिया करती थी, और जिस बच्चे को 95% या उससे अधिक नंबर हुआ करता था वैसे ही बच्चों को एडमिशन मिल पाता था। बाकी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे मुंह लटका के वापस चले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बच्चों, अब सरकार ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। अगर आप मेहनती हो, अगर आप जुझारू हो, अगर आप सपने देखते हो, सपनों को पूरा करने की चाहत रखते हो, तो सरकार तो कहती है कि ले मुन्ने मेहनत कर, मेहनत कर, एंट्रेंस दे, मेहनत कर, एंट्रेंस टेस्ट दे, इसको पास कर और आजा हमारे पास, आजा 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 जिमी जिमी जिमी। क्या बात है भैया, आज तो गाने ही याद आ रहे हैं आपके लिए तो। यस बच्चों, यस, बच्चों की भी डिमांड थी कि सर 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 आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो सर, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि हम आपके गाइडेंस में मेहनत करें सर, और हम भी उस कॉलेज को टारगेट करें। और वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं बच्चों, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आपको 3 साल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। आप बहुत कुछ ऐसा सीखोगे जो शायद आप सीखना तो चाहते हो लेकिन एक माहौल की कमी की वजह से आप सीख नहीं पाते हो। मैं अक्सर अपने क्लास में जिक्र करता हूं कि बच्चों के लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल कोर्स चाहे वो CA हो, CS हो, CW हो, ये आप CWA हो, ये आप कर सकते हो, इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय रहता है। लेकिन ये जो गोल्डन 3 इयर्स आफ्टर 12th होता है, ये जो गोल्डन 3 इयर्स आपके पास 12th के बाद का होता है, अगर आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाता है तो आपको इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस 3 साल के दौरान वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो आप जीवन में शायद कभी भी नहीं सीख पाए। और इन 3 सालों के अंदर जितनी सारी स्किल्स आपके अंदर आती हैं वो सारी की सारी स्किल्स आपको मदद करती हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कहने का मतलब है कि अगर आपने 3 साल ढंग से ग्रेजुएशन कर लिया किसी बढ़िया कॉलेज से, तो इस 3 साल के बाद आपके अंदर जितनी सारी स्किल्स आएंगी वो सब के सब आपको आपके काम में मदद करेंगी, चाहे आप CA हो, CS हो, CWA हो, या किसी भी क्षेत्र में जाते हो, या गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हो, दरोगा की, BPSC की, UPSC की, SSC की, तो हर जगह आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, हर जगह आपको पेपर लिखना होगा, हर जगह आपको पढ़ने की कला पता होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे जो छुपे हैं वो इस 3 साल की मेहनत के अंदर छुपे हुए हैं। हमारे यहाँ के बच्चे आमतौर पर देखा गया है कि कॉन्फिडेंस के मामले में बाकी स्टेट्स के बच्चों से थोड़ा सा कम मात खा जाते हैं। यहाँ पर पढ़ने में कम नहीं होते, मेहनती कम नहीं होते, लेकिन जब कॉन्फिडेंस की बात आती है, जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है, जब पब्लिक इंटरेक्शन की बात आती है, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल की बात आती है, जब प्रेजेंटेशन स्किल की बात आती है, जब डाउट आस्किंग स्किल्स की बात आती है, जब ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, तो हमारे बच्चे मात खा जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसीलिए बच्चों अब ये सारी की सारी कमियों को हम दूर कर लेंगे, क्योंकि सरकार ने हमको दे दिया है बेहतरीन मौका CUET के रूप में। इसीलिए बच्चों के डिमांड पर मैं आप सबों के लिए लेकर के आ रहा हूं इस CUET एंट्रेंस की तैयारी आप मेरे गाइडेंस में करोगे और बेहतर से बेहतर कॉलेज में आप एडमिशन लोगे एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद। आओ इस कड़ी में और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बच्चों। चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप बिहार बोर्ड BSEB के हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड के हो बच्चों,
ये एंट्रेंस की तैयारी हर बच्चा कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो। हर बच्चा CUET की तैयारी कर सकता है। CUET ने ये नहीं कहा कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे तैयारी नहीं कर सकते, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे तैयारी नहीं कर सकते। हर स्ट्रीम का बच्चा तैयारी कर सकता है। अगर आप साइंस से हो तो BA मैथ ऑनर्स करते होगे, फिजिक्स ऑनर्स करते होगे, केमिस्ट्री ऑनर्स करते होगे। आर्ट्स वाले पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, BA इन इकोनॉमिक्स, अलग अलग चीजों में वो करते हैं ग्रेजुएशन। कॉमर्स वाले BCom ऑनर्स करते हैं। तो हर के लिए एंट्रेंस टेस्ट होना है और हर की तैयारी बच्चों मैं करवाने वाला हूं आपको अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज की, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मोतिहारी का महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ की है हमारी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है बच्चों। ठीक है, MGCU इसको शॉर्ट में कहते हैं, MGCU। ठीक है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो टॉप से टॉप क्लास की, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी की कह लो, ठीक है, टॉप की टॉप क्लास की तैयारी बच्चों सब की सब आप मेरे यहाँ करोगे और एंट्रेंस को फोड़ोगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है बच्चों। अब की इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो बेहद ही खास है। याद कर लो ये डेट, याद कर लो ये डेट, 2 मई 2022, 2 मई 2022 इस तारीख को बच्चों मैं CUET के लिए नए बैच को लेकर के आ रहा हूं, नए बैच को लेकर के आ रहा हूं। सर ये बैच ऑनलाइन चलेगी या ऑफलाइन? फिलहाल ये बैच जो है इसका मोड है ऑफलाइन, ऑनलाइन अभी ये इस पर कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन चलेंगे। तो आप क्लासेस में आकर के बैचेस को अटेंड करोगे और यकीन मानो जो ऑफलाइन क्लास का आनंद है ना वो ऑनलाइन में कभी भी नहीं आ सकता। और याद रखना जुलाई में आपके पेपर हो जाने हैं। CUET का जो पेपर हो जाएगा बच्चों वो जुलाई के महीने में हो जाएगा, जुलाई के महीने में। तो आपके पास 2 महीने का समय है, अगर समय को काउंट कर लिया जाए तो 2 मंथ्स का समय आपके पास है। और यकीन मानो बच्चों अगर इन 2 महीनों में भी तुमने बहाने बनाए ना तो सोचो फिर क्या होगा तुम्हारा। अगला 3 साल तुम्हारा खराब जाने वाला है, मैं गारंटी के साथ, कड़वा है लेकिन सच है। और इन 2 महीने अगर तुमने ढंग से रगड़ के मेहनत कर दी, सब कुछ त्याग के, सब कुछ भूल के, मेरे सुर और ताल में मिला के अपने आप को अगर तड़पाने को तैयार हो तो इन 2 महीनों की मेहनत के बाद अगले 3 साल तुम्हारे बहुत ही चमकदार होने वाले हैं। सोच के देखो, सोच के देखो, 2 महीना 3 साल, जो मेहनत करेगा वो अच्छी जगह जाएगा, जो नहीं करेगा वो फिर वहीं रह जाएगा। वाह वाह, गजब 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 गजब। आज तो शायरी मुशायरा गीत संगीत ही आ रहा है बच्चों के लिए। बच्चों इस बैच का टाइमिंग जो होगा, इस बैच का जो टाइमिंग होगा बच्चों वो शाम 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, 6:30 इवनिंग में, शाम में, इवनिंग में ये आपका बैच टाइम होगा। तो जो भी बच्चे मोतिहारी के बाहर के हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोतिहारी शिफ्ट हो जाएं। बिहार बोर्ड वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी, चूंकि उनका तो एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया, वो वैसे ही खाली पड़े हुए हैं। और सबसे पहली बात, 2 तारीख को बच्चों मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं, आपको याद होना चाहिए 6 मई को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और बहुत सारे बच्चे अब तक फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि फॉर्म में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी समस्याएं हैं भरने में, इतनी कंफ्यूजन्स हैं कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि भैया फॉर्म भरे कहाँ, क्या भरे, कैसे भरे। तो मैं आपको फॉर्म भरने में भी मदद करने वाला हूं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चुननी है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स चुनने हैं, लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, डोमेन में कितने सब्जेक्ट्स चुनने हैं और जनरल टेस्ट चुनना है कि नहीं चुनना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको क्लासरूम के अंदर डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, CBSE के बच्चों का एग्जाम जो है वो 13 मई से शुरू होने जा रहा है। तो उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम कैसे करेंगे। तो बेटे चिंता की कोई बात नहीं है, आप 2 मई को क्लास में आना। मैं आपके लिए भी बहुत सुंदर सा प्लान डिजाइन करके रखा हूं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे बड़ी बात बेटे, फॉर्म तो आपको भी भरना है और उसकी भी आखिरी तारीख 6 मई है।
और अगर 6 मई तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप फिर तैयारी करना आपका व्यर्थ है, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो आपको भी 2 तारीख को आना है और मेरे साथ आपको तब तक जुड़ जाना है जब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओ। मैं आपको पूरी की पूरी सहायता दूंगा फॉर्म को फिल करने में बच्चों, और मैं उसी दिन क्लासरूम में सब कुछ डिस्कस करूंगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हर चीज वेल प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होनी है। सिलेबस आप सब बच्चों के लिए, आर्ट्स का बच्चा हो या कॉमर्स का बच्चा हो, सबके लिए तैयार कर लिया गया है। अकाउंट्स का सिलेबस, इन सभी का सभी आपको पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। जिस बच्चे तक पीडीएफ नहीं मिला है, मेरे इस नंबर पर, ये 9555 जो नंबर स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर, ये वाला नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर दे और कहें सर हमें सिलेबस नहीं मिला। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का सिलेबस, सीयूईटी इकोनॉमिक्स सिलेबस, ये देखो बच्चों सीयूईटी इकोनॉमिक्स सिलेबस। उसी तरीके से बिजनेस स्टडी का भी सिलेबस बच्चों आ चुका है। उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज का भी सिलेबस आपके सामने है। पूरी की पूरी जानकारी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है सीयूईटी के अंदर और कैसे इसकी तैयारी करवाई जाएगी। ये सब का सब डिस्कशन जो होगा वो 1 तारीख को होगा मेरे लाल। उसी तरीके से एक चीज और, जनरल टेस्ट की भी तैयारी जो है आपको, उसका भी सिलेबस जो है, उसका भी जो सिलेबस है बच्चों वो जारी कर दिया गया है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाफ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपसे भी मेहनत करवाऊंगा। याद रखो बच्चों, 2 मंथ और 3 साल, 2 मंथ सोच लेना अगला 3 साल कैसा जाने वाला है, ये इस 2 मंथ में डिसाइड हो जाएगा। और अगर आपने अपना समय व्यर्थ किया, आप पछताओगे बाद में। मेरी बात को याद रखना, सही मेंटोर को चुने, सही मेंटोर के अंदर मेहनत को करें, रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। तो डेट को याद रख लें, 2 मई। जहां भी हैं बहाना ना दे कृपया। 2 मई को क्लास में पहुंचे भारी से भारी संख्या में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रिपरेशन हो पाए और वो अपने सपने के कॉलेज तक पहुंच पाएं। सीयूईटी का फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है और उन सभी रहस्यों को खोलूंगा जो आपके लिए है बेहद जरूरी। अब समझ में आया मैं गाना क्यों गा रहा था। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, सीयूईटी का एग्जाम जो आया है सर पे। चलो बच्चों, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो 12th पास कर चुके हैं, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी फील्ड के हों। आप मेरे पास 2 तारीख को मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। सीयूईटी के फॉर्म से रिलेटेड कौन से सर, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो। साइंस के भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। एक कोर्स वहां का प्रीमियम है, चाहे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, सबके सब पे से पर्दा उठेगा। 2 तारीख। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टेक केयर बच्चों, जय हिंद।